कभी सोचा है कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली कुछ डरावनी कहानियां इतनी असरदार क्यों होती हैं? देखिए, वो सिर्फ कोई अचानक से डरा देने वाली घटनाएं नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही असरदार सोचे समझे फॉर्मूले पर चलती हैं। तो चलिए आज इसी फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर वो रेसिपी है क्या जिससे ये डिजिटल डरावनी कहानियां बनती हैं? ऐसा क्या है इन कहानियों में कि वो हमारे मन में डर पैदा कर देती हैं और हमें आखिर तक बांधे रखती हैं? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दो बहुत मशहूर कहानियों को देखना, भूतिया ट्रेन और खूनी मिट्टी। और ये दोनों ही कहानियां इस मॉडर्न हॉरर फॉर्मूला को एकदम परफेक्टली दिखाती हैं। तो इस फॉर्मूले की जो पहली और सबसे जरूरी सामग्री है वो है एक बिल्कुल आम इंसान, लेकिन एक ऐसा इंसान जो जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे कमजोर मोड़ पर खड़ा है, पूरी तरह अकेला, लाचार और हताश। जरा हमारे दोनों किरदारों की सिचुएशन को देखिए। एक तरफ है जतिन, जो एक सुनसान स्टेशन पर थका हारा और बिल्कुल अकेला है, और दूसरी तरफ है राजन, एक किसान जो गरीबी से इस कदर टूट चुका है कि भाई अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। और यही अकेलापन, यही बेबसी उन्हें उन शैतानी ताकतों का सबसे आसान टारगेट बना देती है। जरा जतिन के इन शब्दों को सुनिए। ये सिर्फ जिस्मानी थकान नहीं है, ये एक गहरी दिमागी थकान है, एक हताशा है। और यही हताशा वजह बनती है कि वो एक अजीब खाली ट्रेन में बिना कुछ सोचे समझे चढ़ जाता है। वो उस हालत में ही नहीं है कि कुछ और सोच पाए। और अब राजन की बेबसी देखिए। उसके शब्द साफ साफ बता रहे हैं कि वो पूरी तरह उम्मीद खो चुका है। और जानते हैं, जब कोई इंसान इस हद तक टूट जाता है ना, तो वो किसी भी चीज़ का सहारा लेने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे वो सहारा कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। ठीक है, तो हमारा किरदार अपनी सबसे कमज़ोर हालत में है, और ठीक इसी वक्त कहानी में एंट्री होती है फॉर्मूले के दूसरे हिस्से की, यानी सुपरनैचुरल खतरा। और मज़े की बात यह है कि ये खतरा दो बिल्कुल अलग पर उतने ही असरदार तरीकों से सामने आता है। भूतिया ट्रेन वाली कहानी में डर एकदम सीधा है, डायरेक्ट, कोई लाग लपेट नहीं, कोई मिस्ट्री नहीं। जतिन का सामना एक ऐसे भूत से होता है जो लिटरली उसके सामने खड़ा है और उससे बातें कर रहा है। और फिर भूत ये लाइन बोलता है। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, जब खतरा खुद ही बता दे कि वो क्या है, तो शक की कोई जगह ही नहीं बचती, सिर्फ और सिर्फ डर बचता है। अब इसके एकदम ऑपोजिट है खूनी मिट्टी की कहानी। यहाँ डर सामने से अटैक नहीं करता, बल्कि एक धीमे जहर की तरह फैलता है। यहाँ डर कोई भूत नहीं, बल्कि एक भयानक एहसास है, एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे परत दर परत सामने आती है। कहानी में डर का असली मोमेंट तब आता है जब राजन को ये पता चलता है कि उसकी ये जो अच्छी किस्मत है, ये आ कहाँ से रही है। ये वो खोज है, वो सच है जिससे वो अब चाह कर भी कभी भाग नहीं सकता। और यहीं पर हम आते हैं फॉर्मूले के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, चॉइस यानी चुनाव। ये कहानी का वो मोड़ है जहां हमारे किरदार को एक नामुमकिन फैसला लेना पड़ता है, और इसी फैसले के साथ वो अपनी ही बर्बादी में एक पार्टनर बन जाता है। यहाँ साफ है कि दोनों किरदारों को अपनी मुसीबत से निकलने के लिए कैसे भयानक सौदे करने पड़ते हैं। जतिन को अपनी जान बचाने के लिए खुद अगला भूत बनना मंजूर करना पड़ता है, वहीं राजन को गरीबी से निकलने के लिए एक शापित जमीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ भूत जतिन को एक सीधा सा अल्टीमेटम देता है। ये चॉइस दो तरह की सजा के बीच है, या तो हमेशा के लिए इस ट्रेन में कैद हो जाओ, या फिर यहीं पर मर जाओ। कोई तीसरा आसान रास्ता है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजन का चुनाव बड़ा खामोश है। वो और उसकी पत्नी उस कंकाल को चुपचाप वापस मिट्टी से ढक देते हैं। मतलब ये एक सोची समझी साजिश है। वो उस छुपे हुए गुनाह से फायदा उठाने का फैसला करते हैं और एक तरह से अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं। और अब बारी है फॉर्मूले के आखिरी हिस्से की, वो हिस्सा जो इन कहानियों को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चिपका देता है, और वो है कहानी का अंत। एक ऐसा अंत जहां डर खत्म नहीं होता, बल्कि वो एक न खत्म होने वाले एक एंडलेस साइकिल में कैद हो जाता है। जतिन के केस में उसका अंत एक फिजिकल और सुपरनैचुरल जेल है। वो हमेशा हमेशा के लिए उसी ट्रेन में एक लूप में फंस गया है और बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। भूत के ये आखिरी शब्द जतिन के इस कभी ना खत्म होने वाले श्राप को एकदम साफ साफ बताते हैं।
उसकी जर्नी की कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस एक अंतहीन इंतजार है। और राजन, उसकी किस्मत एक साइकोलॉजिकल जेल है। हाँ, उसे गरीबी से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी मन की शांति से चुकानी पड़ी। वो हमेशा उस राज के बोझ तले दबा रहेगा जो उसकी अमीरी की वजह है। तो आखिर में सवाल यहीं बचता है, कौन सी कैद ज्यादा भयानक है? एक भूतिया ट्रेन की फिजिकल कैद जहां कोई हमेशा के लिए फंस चुका है, या फिर किसी के अपने ही दिमाग की साइकोलॉजिकल कैद जहां इंसान अपने ही गुनाह के बोझ से कभी भाग ही नहीं सकता? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।